बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आज आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ होनी है T20 और ODI की, उसके लिए पाकिस्तानी टीम अनाउंस हो चुकी है। काफ़ी चेंजेस हुई और काफ़ी जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जिनको अगेंस्ट अफ़गानिस्तान आराम कराया गया था, उन तमाम प्लेयर की टीम में वापसी हुई और ये अच्छी बात है। टीम पे बाद में बात कर लेते हैं। पहले ज़रा एक जो प्रोपेगेंडा चल रहा था अगेंस्ट शादाब खान के, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उनको कुछ दिन कबल हम ये चेमगोइयाँ सुन रहे थे कि जो शादाब खान है उनको वाइस कप्तानी से उनको हटाया जा रहा है और नए जो वाइस कप्तान बन रहे हैं वो शान मसूद। सबसे पहले देखें नाजरीन, मुझे शान मसूद की सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट है। ODI और टेस्ट में इनकी कहीं भी जगह नहीं बनती। ये एज अ टेस्ट प्लेयर हमारे पास आए थे, टेस्ट खेल रहे थे और ये टेस्ट के ही अच्छे प्लेयर हैं। अब इनकी अगर आप टेस्ट की जो इनकी बैटिंग है उसको भी ख़राब करना चाह रहे हैं तो आप फिर खिलाएं। मुझे बताएं इनकी क्या ODI में क्या परफॉर्मेंस है, इनकी T20 में क्या परफॉर्मेंस है, इनकी अभी जो PSL हमारा चला माँ सिवाय एक में इन्होंने निफ सेंचुरी बनाई, उसके अलावा इनकी क्या परफॉर्मेंस है जिस बेस के ऊपर इनको टीम में शामिल किया जा रहा है। और दोनों फॉर्मेट में ODI के अंदर भी इनकी सिलेक्शन हुई और T20 के अंदर भी इनकी सिलेक्शन हुई। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और मेरे ख़्याल से कोई बहुत बड़े ओहदे पे इनके कोई बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ है शान मसूद का, इसीलिए इनकी सिलेक्शन हो रही है। या तो इनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से इसको टीम के साथ लेके चल रहे हैं। कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पे इनको लगातार मौक़े दे रहे हैं, लगातार जो और प्लेयर है जो परफॉर्मर हैं उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। बहरहाल बात कर लेते हैं शादाब खान की कि शादाब खान को जो कप्तानी से हटाया जा रहा था, ये प्रोपेगेंडा 2-3 दिन से हम सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन आखिर ये तमाम तर जो बातें थी ये सिर्फ़ एक झूठी अफ़वाहें थी और जो कि गलत साबित हुई। और शादाब खान हमें दोनों फॉर्मेट में इस वक्त नायब कप्तान हैं वो, और टीम को इस वक्त लीड कर रहे हैं। बाकी तमाम तर जो हमारे सीनियर प्लेयर थे जिनको अगेंस्ट अफ़गानिस्तान के आराम कराया गया, उन तमाम तर प्लेयर की वापसी हुई और तमाम प्लेयर जो हैं अभी इस सीरीज़ में हमें खेलते हुए दिखेंगे। देखें, जो शादाब खान को टीम दी गई अगेंस्ट अफ़गानिस्तान के, जब आप किसी भी प्लेयर को साइड लाइन करना चाहें, जब आप किसी भी प्लेयर का करियर तबाह करना चाहें, तो फिर उनके साथ ऐसे ही होता है जैसे ये शादाब खान के साथ करने जा रहे थे। लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी शादाब खान हमें दोनों फॉर्मेट में वाइस कप्तान नज़र आ रहे हैं। ऐसी सेम यही कंडीशन सरफराज अहमद के साथ हुई थी। पहले ज़बरदस्त कप्तानी कर रहे थे, अचानक से उनको कप्तानी से इससे साइड लाइन किया, फिर उसको टीम से ही ड्रॉप किया और अभी वो हमें 3-4 साल से टीम के साथ चल रहे थे लेकिन कहीं खिला नहीं रहे थे। लेकिन आखिर उनको न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चांस मिला टेस्ट में और जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई तो तमाम तर जो उनके हेटर्स थे उन तमाम लोगों का मुँह बंद हुआ। तो यही कंडीशन शादाब खान के साथ भी होने जा रही थी, लेकिन इसमें जो भी ये लोग मुलव्वस थे वो कामयाब हुए नहीं। बहरहाल दोनों इस वक्त दोनों फॉर्मेट में हमें शादाब खान कप्तानी करते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले T20 की बात कर लेते हैं। T20 में जो अनाउंस हुई है टीम, उस पर नज़र डालते हैं। बाबर आजम इस वक्त टीम की कप्तानी कर रहे हैं, दोबारा इनकी वापसी हुई टीम में। उसके अलावा अगर देखें तो शादाब खान वाइस कप्तान है। फ़हीम अशरफ को फिर से मौका दिया क्योंकि परफॉर्मेंस उस तरह से दी नहीं इन्होंने अगेंस्ट अफ़गानिस्तान के। मेरे ख़्याल से इनको एक मैच खिलाया, उसके बाद से खिलाया नहीं और PSL में इनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार थी, इसी वजह से इनका T20 में दोबारा कमबैक हुआ। इसके अलावा अगर देखें तो फ़खर जमान की टीम में वापसी हुई, हारिस रऊफ़ की टीम में वापस आए। उसके अलावा अगर देखें तो इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है, एहसानुल्लाह को अभी भी टीम के साथ ही रखा। इमाद वसीम और मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज़, रिज़वान, नसीम शाह, साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और ज़मान खान, ये हमारी T20 की टीम है जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड हमें खेलते हुए दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम ODI का जो ODI की टीम है उस पर नज़र डालें तो बाबर आजम कप्तानी कर रहे हैं, वाइस कप्तान शादाब खान है। अब्दुल्ला शफीक को T20 से हटा के अब ODI में चांस दिया गया। अल्लाह करे परफॉर्मेंस दें, बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। बार बार मैं इसकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनके पास शॉट सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, टाइमिंग परफेक्ट है, एक परफेक्ट प्लेयर है और हर लिहाज से इनकी टेक्निक बड़ी शानदार है। थोड़ा सा इनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा ये खेल जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान के। तो जो इनकी सिलेक्शन हुई थी T20 से, वहाँ से इनको ड्रॉप कर दिया गया और ODI के अंदर इनको शामिल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर देखें तो फ़खर जमान की ODI में वापसी हुई। हारिस सुहेल को फिर से मौका दिया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड। इनको ODI में मौका मिला था लेकिन वहाँ उस तरह से ये परफॉर्म कर नहीं पाए, लेकिन फिर इनको एक दफ़ा फिर से चांस दिया गया और इसलिए दे रहे हैं कि ODI का जो हमारा
अनाउंसमेंट हमने करनी है ओडीआई के लिए, उसमें ये बड़ी ज़बरदस्त उम्मीदवार है और इनकी बड़ी ज़बरदस्त हम परफॉर्मेंस देखें तो बड़ी शानदार थी इनकी। लेकिन अभी चूँकि काफ़ी इंजरी के बाद ये टीम में वापसी आए, तो एक ही सीरीज़ इनको खिलाई गई थी। अब दूसरी ये अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड में फिर इनको मौका दिया गया और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ये अपनी करियर का दोबारा से आगाज़ करेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो एहसानुल्लाह को ओडीआई में भी शामिल किया और बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बड़े पेस से गेंद करते हैं और इस वक्त हमें ऐसे बॉलर की ज़रूरत है जो एक अच्छी पेस से, एक अच्छे रिदम के साथ बॉलिंग करें। इसके अलावा अगर देखें तो इमामुल हक को टीम में रखा गया दोबारा से, नवाज़ को भी ओडीआई में शामिल किया, रिजवान की वापसी हुई, वसीम जूनियर को हमने टी20 से ड्रॉप करके दोबारा से ओडीआई में शामिल किया। अच्छा फ़ैसला है क्योंकि इस वक्त टी20 में हमारे जो बॉलिंग लाइनअप है इंतहाई शानदार है, तो कहीं भी इनकी जगह नहीं बन रही। इसके अलावा अगर देखें तो नसीम शाह, सलमान अली आगा, बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी और 3-4 सीरीज़ ये खेलने पाकिस्तान से और बड़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस थी और दोबारा से इनको टीम के साथ ही रखा गया। शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और उसामा मीर की बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन है, बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। मेरे ख्याल से तो इनको टी20 में भी होना चाहिए था, लेकिन बस ये हमारे चीफ सेलेक्टर जो हारून रशीद साहब है उनकी मर्ज़ी है, अपने मनपसंद खिलाड़ी जो इनको पसंद है उनको रख लेते हैं। इनकी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग है, बड़ी PSL में इनकी शानदार परफॉर्मेंस है और बैटिंग के साथ साथ ये बॉलिंग इनकी शानदार है, उसके साथ बैटिंग बड़ी शानदार कर लेते हैं, तो इनकी जो सिलेक्शन है वो बड़ी शानदार है। नाज़रीन, आप नज़र डालते हैं उन प्लेयर पे जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जिनको ड्रॉप कर दिया गया और मेरे ख़्याल से अब ये प्लेयर का कमबैक करना इंतहाई मुश्किल है। ख़ासकर मैं बात करूं तो इमाद वसीम को क्यों हमने ओडीआई में सिलेक्शन उनकी नहीं हुई, इफ्तिखार अहमद की क्यों ओडीआई में सिलेक्शन नहीं हुई। हमने फ़ोकस करना है वर्ल्ड कप के ऊपर और वर्ल्ड कप में कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन हमारी अभी तक प्लानिंग उस लिहाज से नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मिडल ऑर्डर पे कौन बैटिंग करेगा, कौन हमारा अच्छा मिडल ऑर्डर का बैट्समैन है। इमाद वसीम की परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, मेरे ख़्याल से इस वक्त मिडल ऑर्डर पे एज ऑलराउंडर इनसे बेस्ट चॉइस नहीं थी। सिर्फ आप नवाज़ को टी20 में रखते, आप इमाद वसीम को दोनों फॉर्मेट में रखते, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई फिर से इमाद वसीम के साथ। इसके अलावा अगर देखूँ तो इफ्तिखार अहमद को हमने टी20 में रखा और ओडीआई में हमने क्यों उसकी सिलेक्शन नहीं की। हमने फ़ोकस करना है अपने वर्ल्ड कप के ऊपर, वर्ल्ड कप में कुछ ही महीने बाकी हैं और हमारी अभी तक प्लानिंग ही नहीं है। हमें पता ही नहीं कि हमारे मिडल ऑर्डर पे कौन कौन बैटिंग करेगा। इफ्तिखार अहमद के साथ मेरे ख़्याल से नाइंसाफ़ी, उनको भी ओडीआई में शामिल करना चाहिए था। हसनैन को ड्रॉप कर दिया गया और अब इसकी सिलेक्शन मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल है कि ये कमबैक करे, इसलिए कि बॉलिंग लाइनअप में हम देखें तो काफ़ी ऐसे हमारे पास बॉलर आ चुके हैं कि जिसके बाद अब हसनैन की टीम में कहीं भी जगह नहीं मिलती और बहुत मौके मिले हैं। हसनैन को जितने चांसेस मिले हैं मेरे ख़्याल से अगर इस तरह किसी और बॉलर को मिलता है तो उसका बहुत बड़ा वो फ्यूचर होता पाकिस्तान का, लेकिन इन्होंने उस तरीके से वो जो इनको मौके मिले वो यूज़ कर नहीं पाए और अब आखिरकार इनको ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि अभी हमारे पास एहसानुल्लाह आ गए, ज़मान खान आ गए, तो इनकी कहीं भी जगह नहीं बनती। इसके अलावा अगर देखें तो मेरे ख़्याल से साइम अयूब को हमने ओडीआई में भी इनकी सिलेक्शन करनी चाहिए थी, इसलिए कि तेज़ खेलते हैं, हार्ड हिटर हैं और यंग प्लेयर हैं और आगे जाके पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर है, तो इनको ज़ाया नहीं करनी चाहिए। सिर्फ टी20 की तक इनको नहीं रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि 10 गेंदों पे 50-60 बना दे, 20 गेंदों पे 50 बना जाए, तो हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, हमें इनकी टेक्निक के ऊपर काम करना चाहिए। इनको ओडीआई में भी रखना चाहिए क्योंकि ओडीआई से आप सीखेंगे तो आपके पास टी20 की ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो साइम अयूब को मेरे ख़्याल से ओडीआई में भी इनकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी, जो कि हुई नहीं। इसके अलावा अगर देखूं तो सऊद शकील, देखें नाज़रीन, बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ी इनकी कुर्बानियाँ हैं और बड़ी परफॉर्मेंस है इनकी। मेरे ख़्याल से मिडल ऑर्डर पे बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इनकी और अगर हम देखें अभी टेस्ट में ये हमारे रेगुलर प्लेयर बन चुके हैं। इनकी ओडीआई में सिलेक्शन बनती थी अगर करना चाहते। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस है, लेकिन इनको भी नज़रअंदाज किया गया। अब क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्यों इनकी सिलेक्शन नहीं हो रही, समझ से बाहर है। जो मनपसंद खिलाड़ी हैं उनको खिलाए जा रहे हैं जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं फिर बात करूँगा शान मसूद की, इनकी कहीं भी सिलेक्शन नहीं बनती थी। टेस्ट के अलावा ये किसी फॉर्मेट के प्लेयर नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रखा गया। क्यों रखा गया, क्या वजूहत हैं, या हमारे जो हारून रशीद साहब है चीफ सेलेक्टर और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नजम सेठी साहब, वो इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। हमारे पास तो इस चीज़ का जवाब नहीं है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो आज़म खान, देखें अपने साथ खुद नाइंसाफ़ियाँ कर रहे हैं, ये अपने साथ खुद गलत कर रहे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस दे जाते हैं ये PSL में, फिर इनकी सिलेक्शन होती, फिर आके ये इंटरनेशनल लेवल पे मेरे ख़्याल से ये या प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं
या इनके साथ क्या मसले मसाइल हो जाते हैं कि बैटिंग में फ्लॉप हो जाते हैं। कीपिंग में अगर हम देखें तो इतनी गलत और थकी हुई इन्होंने कीपिंग की कि दुनिया इनकी कीपिंग के पर हंस रही थी कि किस तरह का कीपर है, मतलब ना कोई थ्रो करने का तरीका, ना कैच पकड़ने का तरीका, ना डाइव का तरीका। तो जब तक ये अपनी फ़िटनेस लेवल को उस लिहाज पे नहीं लेके आएंगे, उस लेवल पे नहीं लेके आएंगे जो एक इंटरनेशनल लेवल प्लेयर की होती है, जब तक आज़म खान की कहीं भी सिलेक्शन नहीं बनेगी और ये इसी तरह रुलते रहेंगे, तो आज़म खान को चाहिए कि अपने ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस करे, अपनी बैटिंग के साथ-साथ अपनी फ़िटनेस पे फ़ोकस करें। जब तक अपनी फ़िटनेस पे ये फ़ोकस नहीं करेंगे, तो ये अपने साथ बहुत गलत कर जाएँगे और अपने करियर को बहुत ही यंग एज में ख़त्म कर जाएँगे। तो न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो सीरीज़ होने जा रही है, इंशाल्लाह टफ़ टाइम देगा पाकिस्तान। और इसके साथ-साथ न्यूज़ीलैंड की जो यंग प्लेयर हैं, यंग टीम है, उसके बावजूद मुझे पता है कि न्यूज़ीलैंड वो टीम है कि ये चीज़ें नहीं सोचते हैं ये लोग कि हमारी यंग टीम है तो हम हार जाएँगे। ये हमेशा टीमों को टफ़ टाइम देते हैं और मुझे उम्मीद है कि न्यूज़ीलैंड भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा।